का एनएमएफ न्यूज में मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बांग्लादेश में जब शेख हसीना को सजा सुनाई गई, उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये न्याय है या फिर आने वाले समय में एक नया पॉलिटिकल वॉर देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश में स्थिति कभी भी खराब हो सकती है और शायद कहीं ना कहीं इसका डर मौजूदा सरकार यूनुस को भी सता रहा है और इसी वजह से यूनुस सरकार की तरफ से प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया है और तमाम मीडिया चैनलों को, एजेंसीज को ये कहा गया है कि शेख हसीना की तरफ से किसी भी तरीके का कोई भी बयान छापा ना जाए, ना ही उसे प्रकाशित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने इसको लेकर कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे से जुड़ा हुआ मामला है, स्थिति खराब ना हो आप राज्य में, इसी वजह से देश में, इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। और साथ ही ये कहा गया है कि अगर इसका उल्लंघन किया जाता है 2 साल तक की सजा और 10 लाख का जुर्माना दिया जा सकता है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर यूनुस को कौन सा वो डर है जो सता रहा है जिसकी वजह से ये फैसला बांग्लादेश सरकार ने लगाया। कार्तिक, जिस तरीके से यूनुस सरकार ने ये फैसला सुनाया है, प्रेस सेंसरशिप लगा दिया गया है, इसको कैसे समझे, क्या कारण है? इसके लिए आपको 5 दशक पीछे जाना होगा। साल 1975 में जब भारत में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, जैसे ही इमरजेंसी की घोषणा की गई थी वैसे ही जितने भी प्रेस के जो संस्थान थे, जितने भी अखबार थे, टीवी वगैरह तो उस वक्त जो है इतना खास कुछ नहीं हुआ करता था, रेडियो वगैरह हुआ करता था, लेकिन जो प्रिंट मीडिया था वो बहुत ज़्यादा उस वक्त हुआ करता था। प्रिंट मीडिया की लाइट काट दी गई थी, उनके जनरेटर्स उठा लिए गए थे, वहाँ ताले लगा दिए गए थे और जो संस्थान सरकार की बात मानने के लिए तैयार हो गए थे वहां सरकार की तरफ से एक एक अधिकारी को बैठा दिया गया था कि उस अखबार में क्या रिपोर्ट जाएगी, क्या खबर जाएगी, किस तरीके से जाएगी, वो अधिकारी पहले उसे देखता था, पढ़ता था, उसे छापने की अनुमति देता था, उसके बाद ही वो खबर छपती थी। अब देखिए, अब आते हैं बांग्लादेश के मसले पर। बांग्लादेश में 13 नवंबर को ये आदेश दिया गया कि 17 नवंबर को शेख हसीना को सजा सुनाई जाएगी। उस 13 तारीख से ही बांग्लादेश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, सड़कों पर आवामी लीग के लोग उतरने शुरू हो गए, जिसको लेकर राजधानी ढाका में 15,000 सुरक्षा बलों की तैनाती यूनुस के द्वारा कर दी गई थी। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि मोहम्मद यूनुस कोई प्रधानमंत्री नहीं है, उसे सिर्फ प्रधानमंत्री पद के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है और इस तरीके के फैसले वो पहली बात तो ले ही नहीं सकता है, उसके बावजूद भी ले रहा है, तो ये बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इस पर सवाल जो फखरुज़्ज़मान है, फिलहाल मौजूदा वक्त में सेना अध्यक्ष बांग्लादेश के, वो भी सवाल उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि आखिर मोहम्मद यूनुस है कौन जो इस तरीके के फैसले ले रहा है। अब शेख हसीना के जिस तरीके से अब बयान आए हैं, 17 तारीख को यह सज़ा सुनाई गई, 16 तारीख को एक ऑडियो संदेश दिया गया, उसके बाद जब सज़ा हुई उसके बाद भी शेख हसीना ने अपना पक्ष इसमें रखा। इस शेख हसीना के पक्ष को बांग्लादेश के लोग पढ़ ना सकें, सुन ना सकें, समझ ना सकें, इसलिए क्योंकि फिलहाल मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में रेडिकल इस्लाम को प्रमोट कर रहा है। ये जो आपका जाकिर नायक है, इसका भी लगभग 30,000 से ज़्यादा एक साल में सभाएं करवाने वाला था यूनुस, लेकिन भारत ने विरोध दर्ज करवाया तो उसने उसका दौरा, उसकी जो यात्रा थी जाकिर नायक की, वो ज़बरदस्ती रद्द करनी पड़ी। पाकिस्तान और आईएसआई के साथ मिलकर वो पूरी तरीके से बांग्लादेश को एक इस्लामिक मुल्क बनाने की कोशिश में लगा है। 5 ऐसी यूनिटों को आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग दे रही है जो सिर्फ इस्लामिक फोर्स के नाम पर जिनका गठन किया जा रहा है और इस्लाम को ही वो प्रमोट करेंगी। तो बांग्लादेश आने वाले वक्त में एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है मोहम्मद यूनुस और वो चाहता है कि चुनाव वहां ना हो, किसी दूसरे सत्ता जो है राजनीतिक पार्टी का पक्ष लोगों के सामने ना पहुंचे, जिससे कि वो इस पावर पर, इस पद पर बना रहे। और बिल्कुल, क्योंकि जल्दी बांग्लादेश में चुनाव होने हैं कार्तिक, जिस तरीके से, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से यूनुस जो है वो बौखलाया हुआ है। लेकिन अब अगर शेख हसीना के उस बयान की बात की जाए, वो साफ ये कह रही हैं कि एक तरफा है, पक्षपात किया गया है, मुझे ना, मैं वहाँ पर मौजूद नहीं थी, मेरे तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी वहाँ पर बयान दर्ज करने नहीं दिया गया, ना ही उनके तरफ से किसी को भी वहाँ पर पेश होने दिया गया और एक तरफा बयान सुना दिया गया।
जिसके बाद ही ये फैसला यूनुस के तरफ से या फिर यूनुस सरकार के तरफ से जो है वो सुनाया गया था कि प्रेस रिलीज नहीं किया जाएगा, शेख हसीना से जुड़े तमाम उनके बयानों से जुड़े कोई भी चीज जो है वो पब्लिश नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर कार्तिक इसके पीछे के तमाम कारण आप बताए हैं, लेकिन फिलहाल यूनुस सरकार इसे सुरक्षा के लिहाज से जोड़कर क्यों देख रहा है? क्योंकि क्या वो भाप चुके हैं कि जो शेख हसीना के समर्थक है वो इस फैसले के खिलाफ है और बांग्लादेश में आने वाले समय में स्थिति खराब हो सकती है? स्थिति बांग्लादेश में खराब हो चुकी है श्रावणी। कल भी 3 लोगों की मौत हुई सेना और प्रदर्शनकारियों की झड़प में। उससे पहले अगर बात करें 16 तारीख तक 28 लोगों की मौत वहां हो चुकी थी। देखिए, शेख हसीना ने इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखा है। पहले 17 तारीख को सजा होने से पहले उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने जो आपने कहा कि मुझे पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया, मेरा पक्ष वहां नहीं रखा गया, तो एक तरफा आप कार्रवाई कुछ भी कर लें। शेख हसीना ने यह भी कहा कि जो 58 लोगों की वहां बयान हुआ है, बयान दर्ज किए गए हैं, उनके परिवारों को डराकर धमकाकर तब ये उनसे बयान लिए गए हैं और शेख हसीना के खिलाफ ये बयान लिए गए हैं। शेख हसीना ने शेख हसीना के ऊपर एक आरोप था कि एक छात्र था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदलने के लिए शेख हसीना ने धमकी दी, वो भी पूरी तरीके से फर्जी बताया और शेख हसीना ने यहाँ पर्दाफाश मोहम्मद यूनुस का करने का काम किया है। देखिए, फिलहाल जो बांग्लादेश की सेना है, मेन जो आर्मी है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें 30% आर्मी पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो चुकी है और आर्मी का वो गुट आज भी ये मानता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग जो हुआ है वो एक गलत फैसला था, पाकिस्तान के साथ ही बांग्लादेश को रहना चाहिए था। वही जो 30% रेडिकल जो ग्रुप है वो इस वक्त पाकिस्तान के पूरी तरीके से बहकावे में है, पाकिस्तान उसे पूरी तरीके से बरगलाने में कामयाब रहा है, वो पाकिस्तान का पूरे तौर पर समर्थन करता है। ये वो धड़ा था। शेख हसीना ने इसका पर्दाफाश किया है कि मोहम्मद यूनुस जैसे तत्वों के कहने पर ही उस सेना के धड़े ने छात्रों के ऊपर गोलियां बरसाई। ये उसके जवाब में कहा गया है जो शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाया गया था कि जब सड़कों से छात्र नियंत्रित नहीं हुए तब हेलीकॉप्टरों से छात्रों के ऊपर फायरिंग करवाने का आदेश शेख हसीना ने गृह मंत्री के साथ मिलकर दिया था। यहाँ गद्दारी की बात सेना प्रमुख फखरुज्जमान की भी सामने आ रही है, जो पिछले दिनों तक शेख हसीना के समर्थक माने जाते थे, लेकिन कहा यह जा रहा है, एक थ्योरी ये चल रही है कि उन्होंने अपने आप को, अपने पद को बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस के सामने सरेंडर कर दिया है और शेख हसीना के खिलाफ जाकर वो खड़े हो गए हैं। क्योंकि सेना के कुछ पदस्थ और कुछ जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे लगभग 53 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, चार्जशीट दाखिल की है इसी मामले में और उन्हें जेल भी भेजा गया है। शेख हसीना को सरगना मास्टरमाइंड इस पूरे आंदोलन का बताया गया है। शेख हसीना ने यह भी बताया कि जो मोहम्मद यूनुस दावा कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन में जो 2024 की जुलाई और अगस्त में हुआ था उसमें 1400 लोग मारे गए थे और लगभग 2500 लोग घायल हुए थे, लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय का आंकड़ा है बांग्लादेश का, वो ये बताता है कि 640 लोग इसमें मारे गए जिन्हें आर्थिक तौर पर सरकार के द्वारा सहायता दी गई है। मतलब यूनुस उसे दुगने से भी ज्यादा बढ़ाकर बता रहे हैं। ये था फांसी की सजा होने से पहले का शेख हसीना का बयान। उसके बाद शेख हसीना ने चैलेंज करते हुए, एक लाइन में खत्म करूंगा, चैलेंज करते हुए यूनुस सरकार को ये कहा है कि आपने मेरे बिना, मेरे किसी वकील के बिना मुझे फांसी की सजा सुना दी, जबकि नाम आपने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल नाम रखा है, लेकिन किसी भी देश से इसे मान्यता नहीं मिली हुई है, किसी भी देश और मतलब बांग्लादेश के अलावा किसी देश से इसका कोई संबंध नहीं है। अगर आप आईसीसी जो है, इंटरनेशनल जो क्राइम कोर्ट है, उसमें आप मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं तो मैं वहां पेश भी होंगी, मैं अपना वकील भी वहां रखूंगी और अगर आप में दम है तो आप वहां मेरे खिलाफ इस मामले की सुनवाई करें, क्योंकि आपको पता है मैं वहां से निर्दोष बरी साबित हो जाऊंगी, इसलिए आप वहां नहीं जाएंगे। तो यूनुस की पूरी तरीके से पोल पट्टी खोलने का जो काम शेख हसीना ने किया है, ये सेंसरशिप इसीलिए लगाई गई है कि ये काले कारनामे यूनुस के हैं वो बांग्लादेश की जनता के सामने ना आए, इसलिए प्रेस पर बैन लगाने का काम किया गया। और बिल्कुल कार्तिक, जब यूनिट सरकार के तरफ से आईसीटी को ये पूरा मामला सौंपा गया था, सरकार की तरफ से जब ये कहा गया था कि विशेष न्यायाधीश के पास ये मामला जाएगा, तब से ही लोगों को कहीं ना कहीं अमूमन पता था कि ये सजा आप कहीं ना कहीं शेख हसीना को सुनाई ही जाएगी, जिसका जिक्र शेख हसीना ने किया था। फिलहाल प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई है वहां बांग्लादेश में। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।